हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर के बारे में सारी चीज़ें कवर की थी। क्या क्या चेंजेस आते हैं टेम्परेचर की वजह से स्टेट्स में, कैसे कैसे स्टेट चेंज होते हैं, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में। 4 लेक्चर्स में कवर किया, तो उसको आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट क्या होता है, ये लेटेंट हीट है क्या, लेटेंट क्या होता है। लेटेंट का मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ मतलब क्या होता है, लेटेंट के बारे में जानते हैं यहाँ पे। द हीट एनर्जी विच हैज टू बी supplied to change the state of substance is called its latent heat। वो हीट एनर्जी जिसको सप्लाई किया जाता है, मतलब दिया जाता है उस स्टेट को चेंज करने में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने में जो हीट सप्लाई होती है, उस हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अब लेटेंट हीट के बारे में और क्या दिया हुआ है, the latent heat which we supply is used up in overcoming the force of attraction between the particles of substance during the change of state। अब जो हीट हम दे रहे हैं, जो हम हीट किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए हम जो हीट उसमें दे रहे हैं, वो हीट किस लिए लग रहा है, वो हीट लग रहा है उस स्टेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, मतलब उस पे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे से निकलने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ये जो हीट है वो हेल्प कर रहा है। किसी भी सब्सटेंस के अगर हमको किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई स्टेट है, उस स्टेट को हमको दूसरे स्टेट में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आइस है, उसको वाटर में चेंज करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब हीट प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उसमें हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई होगा तो क्या होगा, वो हीट की वजह से क्या होगा, जो आइस है वो वाटर में चेंज हो जाएगा, और वाटर में जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस में जब किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए जो हीट हम सब अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जिस स्टेट में है, उस स्टेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में वो हीट क्या कर रहा है, हमें मदद कर रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट के बारे में। लेटेंट हीट के कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट होते हैं। कौन कौन सा, एक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब आते हैं इसके टाइप्स पे। टाइप्स कितने हैं इसके, लेटेंट हीट इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स के होते हैं। मैंने बताया था कि पहला क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पिछले कुछ लेक्चर में मैंने बताया था, मेल्टिंग के बारे में बताया था। मेल्टिंग ही फ्यूजन होता है जिसमें हम सॉलिड को लिक्विड फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये लेटेंट हीट है क्या, सबसे पहले वाले पॉइंट में मैंने ये बताया था, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, मतलब छुपा हुआ। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है उसका मतलब, कि द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। देखो इसमें बोल ये रहा है कि जब हम आइस को वाटर के फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब उसका स्टेट चेंज करेंगे, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे, तो वो हीट जो उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज तो करेगा, लेकिन उसके टेम्परेचर को राइज नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं। वो टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना पहले था। मतलब आइस का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो जब हम उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने स्टेट को तो चेंज करेगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। एक फिगर यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वो देखिए। उसमें क्या किया हुआ है कि एक बीकर लिया है, यहाँ पे एक बीकर लिया है, उसमें क्या किया है, कुछ आइस डाल दिया
और उसको गर्म कर रहा है बर्नर से। उसमें क्या हो रहा है, और एक थर्मोमीटर उसके अंदर रखा गया है जिसमें क्या हो रहा है कि आयस का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। जब उस बर्नर को जलाया गया और हीट सप्लाई किया गया उसके अंदर, तो वो वाटर के फॉर्म में चेंज हो रहा है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर में कितना दिखा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। तो यही ये हिडन हीट है। हिडन मतलब छुपा हुआ हीट, छुपा हुआ गर्मी जो हम दे रहे हैं किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज करने पे, पर उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, राइज नहीं हो रहा है, उतना ही रह जा रहा है। वो हिडन हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। इसमें क्या हुआ, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं और जो हीट उसमें लग रहा है उस सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। एक सवाल आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हीट लग रहा है और वो स्टेट अपना चेंज कर रहा है, तो उसके टेम्परेचर में कोई राइज क्यों नहीं हो रहा, मतलब उसके टेम्परेचर में क्यों कोई चेंजेस नहीं आ रहे, उसके टेम्परेचर में भी तो चेंज आना चाहिए ना। उसका आंसर यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। एक्चुअली हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या हो क्या रहा है उस हीट के साथ, जो हिडन हीट के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके साथ हो क्या रहा है, उसके साथ हो ये रहा है कि जब हम किसी भी स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर रहे हैं, तो हर एक स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होगा। सॉलिड में बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है इस बारे में। लिक्विड में उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना होता है कि पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहते हैं। गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है कि जब हम हीट एनर्जी उसमें सप्लाई कर रहे हैं, तो वो हीट एनर्जी क्या कर रहा है, उस सॉलिड के पार्टिकल्स को जो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो हीट उसमें लग रहा है वो हीट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उस पार्टिकल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने में हेल्प कर रहा है, और उसी में उसका वो पूरा हीट लग जा रहा है। अब जब वो सॉलिड जो आइस है वो लिक्विड फॉर्म में तुरंत चेंज हुआ, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन फर्दर अगर हम उसको गर्म करें, अगर उस वाटर को, जो वाटर में चेंज हुआ, उसको अगर फर्दर हम टेम्परेचर बढ़ाएं या फिर हीट सप्लाई करें उसमें, तब वो जाके अपना टेम्परेचर जो है वो राइज करेगा। ठीक है, इसी तरीके से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपराइजेशन का मतलब है जब वाटर मतलब लिक्विड जब गैसेस फॉर्म में या गैसेस स्टेट में चेंज होता है। इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।